प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूं। परमेश्वर का न बदलने वाला सामर्थवान वचन लेके आप सबके सामने एक और बार आने के लिए प्रभु ने सुनहरा अवसर बना के दी, जिसके लिए मैं प्रभु को अधिक धन्यवाद देता हूँ। आज की मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे। इब्री की पुस्तक Hebrews chapter 6 verse 19। इब्री की पुस्तक 6 अध्याय उसका 19 वचन। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आमीन। हम क्रिस्ती लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए वो पवित्र लोग, हम आशा भरा हुआ जिंदगी जीना चाहिए। हमें आशा होना चाहिए। अगर हमारा आशा अगर नष्ट होता है, लांगर नष्ट हुआ समुद्री जहाज शिप जैसे सागर में उसकी कंट्रोल छूट जाता है, वैसा एक क्रिस्ती इस दुनिया में उड़ने वाला लहरों में फंस के वो इधर उधर फिरने लगेगा। वो मसीह यीशु से, प्रभु यीशु मसीह जो उसका उद्धार करता है, उससे दूर जाएगा। ऐसा प्रभु का वचन हमें समझाता है। तो हम हर दिन परखना है, प्रभु ने जो आशा देख के मेरी उद्धार की, वो आशा में आज भी है क्या? वो आशा मुझ में जीवित है क्या? ये बात हम अपने आप को परखना चाहिए। आपको प्रभु ने दिया हुआ आशा आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, मतलब वो नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पवित्र लोग वो आशा के बारे में हर समय हर व्यक्ति को शेयर करना चाहिए। ऐसा प्रभु का दास पत्रोस कहता है, जो आशा प्रभु ने हमको दिया, वो आशा से यदि हम वंचित नहीं होना, वो आशा हमसे नष्ट नहीं होना, तो उस आशा के बारे में हम सर्वदा बताना चाहिए। और वो आशा के बारे में वही बता सकता है जिसमें प्रभु यीशु मसीह जीवित है, अर्थात यीशु मसीह प्रभुता करता है। पहला पत्रोस उसकी 3 अध्याय उसकी 15 वचन पढ़िए। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। आमीन। पर नम्रता और भय के साथ। आमीन। मतलब हर व्यक्ति को आपके अंदर जो आशा प्रभु यीशु मसीह ने बोया है, उसके बारे में बताने के लिए आप उत्साही होना चाहिए। ये आशा आप में बना रहेगा तभी आप बता सकता है। हम दुनिया में देखते समय पर अगर साइंटिफिकली अगर देखेंगे, एक इंसान बिना खाए कुछ दिन जी सकता है। उसको अगर भोजन नहीं मिला तो भी वो मर नहीं जाएगा, वो जीवित रह सकता है। वैसा ही एक मनुष्य बिना पानी पिए कुछ दिन जीवित रह सकता है, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला एक अवस्था आ गया तो कुछ मिनट कुछ समय मनुष्य जीवित रह सकता। परंतु एक क्रिस्ती, उसकी आशा अगर नष्ट हो जाता है, वो क्रिस्ती जीवन से ही वो दूर चले जाएगा, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे, मंडली जीवन से भी वो दूर चले जाएगा और जाके आत्मिक जीवन से गिर जाएगा। इसलिए आपकी बैरी अर्थात परमेश्वर का शत्रु, जो हम मंडली की बैरी है, वो निराशा का हथियार लेके आप पर आक्रमण करने के लिए सर्वदा तैनात रहता है। इसलिए हम जागरूक रहना चाहिए, ऐसा पत्रोस कहता है ना। आपको मालूम है, पहला पत्रोस 5 अध्याय उसकी 8 वचन में देखते समय पर, सचेत रहो, सावधान रहो, तुम्हारा बैरी किसको निकलूं सोच करके इधर उधर फिर रहा, ऐसा बोलता है। पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन।
शत्रु का उद्देश्य मसीह जीवन में उत्साह से, सामर्थ से और बहुत फुर्ती से जो आगे बढ़ते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, सहारा बनते हैं, ऐसे लोगों को निराशा के गड्ढे में डाल करके उन्हें कैसे मसीह से दूर करना या मसीह ने दिया हुआ सेवकाई से दूर करना, ये प्लान और पद्धति से वो योजना बनाता है। आप जानता है एलिया एक अच्छा सेवक था, अच्छा सेवा की, बालका और अशेर का मिला करके 850 भविष्यवक्ताओं को खत्म किया। इस्राएल जो धोखे में, जो अंधेरे में फंसे थे, उनको उजाले में लेके आया। तकरीबन 3.5 साल जो अकाल पड़े थे इस्राएल देश में, बारिश ना होने के कारण उस देश में बारिश गिरवाया। ये सब किया हुआ एक प्रभु का दास उस राज्य की राजा का पत्नी की धमकी सुन के निराश हो गया। तो शत्रु ताकतवर जो प्रभु का दासों को निराशा के गड्ढे में लाने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। तो हम हर दिन अपनी जीवन को परखना है कि प्रभु ने आपको जो दिया हुआ आशा वो आपसे कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। मसीह जिंदगी को दृढ़ करने के लिए, मसीह जिंदगी को एक भवन या जहाज, ऐसा कई बातों में उपमा करके दृष्टांत में बताया हुआ है। तो एक घर अगर बना रहना है तो उसका नींव नहीं तो उसका पिलर मजबूत होना चाहिए। तो मसीह जीवन का 3 मुख्य पिलर है, 3 खंभा है। उसके बारे में कोरिंदी मंडली को समझाते हुए पौल कहता है, पहला कोरिंदी उसकी 13 अध्याय उसकी 13 वचन में, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों बना रहता है, इसमें बड़ा प्रेम है। तो ये 3 खंभे में एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह दृढ़ किया हुआ है, उसको उसमें बनाया जा रहा है। ये जान करके हम जीवन बिताना चाहिए। परंतु विश्वास जीवन में हमको कई प्रकार की परीक्षा आ सकता है। तो वो परीक्षा के समय पर हम आशा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास जीवन को एक जहाज, एक शिप, समुद्री जहाज को उपमा करते हुए उस जहाज की लांगर को मसीह जीवन की आशा के साथ जोड़ के एग्जाम्पल में, उपमा में बताया है। इसलिए विश्वास, प्रेम, वैसा ही आशा नष्ट ना होते हुए हम संभलना चाहिए। आशा भरा हुआ जीवन हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक विचार से भरा हुआ रहेगा। ये आशा भरा हुआ जीवन बिताने वाला क्रिस्ती को कभी भी किसी भी रीति में निराशा में फंसा सकता है। इसलिए हम परमेश्वर की संतान बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए सचेत रहो बोला, सावधान रहो, जागरूक रहो बोला, है ना। मसीह जिंदगी आशा में निर्धारित है, नींव डाला हुआ है। वो किसी भी रीति में निराशा का गुलाम बना सकता है। मैंने एलिया का चरित्र बताया, वैसा मोशा भी निराश होकर के प्रभु से प्रार्थना किया, मैं ये सब लोगों को बोझ नहीं उठा सकता। एक अच्छा सेवक है मोशा, फिर भी कई परिस्थिति में वो निराशा में आया है। ऐसा कई लोगों को हम देख सकता है। तो हम भी ऐसा प्रतिकूल परिस्थितियों में चलते समय पर निराशा आ सकता है, जहां आपका बंधुजन नहीं, जहां आपका कोई मित्र साथ नहीं दे रहा है, या आपके हाथ में धन दौलत नहीं है, आरोग्य की प्रॉब्लम, परिस्थिति विरोध में आना, जैसा भी कोरोना, जिस कारण आप अकेला पड़ा हो। तो ये सब परिस्थिति में आशा नहीं नष्ट करना है। एक मसीह जीवन में आशा एक बहुत बड़ा अहमियत रखता है, उसको अपन समझ करके जीवन बिताना चाहिए। और एक क्रिस्ती के संबंध में ये आशा जीवित आशा बोलता है।
प्रभु का वचन में देखते समय पर पत्रोस इसके बारे में कहता है। आप पहला पत्रोस उसकी पहला अध्याय उसकी तीसरा वचन में कहता है जीवित आशा। बोलने का मतलब ये आशा का रंग, गुण, स्वाद कभी बदलेंगे नहीं, वो मिटेगा नहीं, और उस आशा का सामर्थ्य कम नहीं होंगे, ऐसा है ना। आप पढ़िए पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका तीसरा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो आपको नया जन्म मिला है, तो ये नया जन्म के साथ आपको आशा भी दिया गया है ना। उसका 5 वचन तक पढ़ना। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, अजर मिरास के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए, उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। इसका मतलब इस आशा का रंग, गुण, स्वाद, ताकत कभी नहीं मिटने वाला है, क्योंकि ये स्वर्ग में है और इसका स्वयं परमेश्वर रक्षा करता है। तो एक व्यक्ति जब नया जन्म होता है, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन करके उसको नया जन्म मिलता है, उसमें ये आशा पैदा हो जाता है, और ये आशा जैसे जैसे उसकी मसीह जिंदगी बढ़ता है, ये आशा भी उसके साथ बढ़ता है। तो ये आशा के संबंध में हम हिम्मत बांधना चाहिए, क्योंकि ये आशा जिसने दिया है वो नहीं बदलने वाला है। आपको मालूम है इब्री 13:8 में कहता है यीशु क्रिस्त कल आज युगानुयुग एक सा है, और मलाकी 3:6 में लिखा है ये याकूब की संतान, मैं परमेश्वर नहीं बदलता इसलिए तुम नाश नहीं हुआ, ऐसा कहता है। इसका मतलब जिसने हमको ये आशा दी वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, स्वयं परमेश्वर है। तो इसलिए जैसे परमेश्वर बदलता नहीं, जैसे प्रभु यीशु बदलता नहीं, वैसे उसने दिया हुआ आशा कभी बदलेगा नहीं। ये हम पहचानना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, और ये धरती पर आशा भरा हुआ जिंदगी हम सीना ताक के जीना चाहिए। कि प्रभु का दास पौल एफिसी मंडली को समझाते समय पर वो इस प्रकार बोलता है कि तुम पहचानो, तुम एक आशा देकर के बुलाए वो प्रभु का उद्देश्य को पहचानो, ऐसा बोलता है ना। आप इफिसियन उसकी पहला अध्याय उसका 18 वचन, इफिसियन उसका पहला अध्याय 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, ये अनेक पवित्र लोग नहीं मालूम, इसलिए जीवन में उन लोग धक्का खा रहे हैं, या फिसल रहा है, या स्थिरता नहीं मिल रहा है। उन लोग सोचता है मसीह जिंदगी कि केवल ये दुनिया से मिलने वाला कुछ सुख विलास की जिंदगी पाने के लिए है, ऐसा सोचता है। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए पहला कोरिन्थी उसकी 15 अध्याय, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 19 में कहता है कि अगर तुम केवल इसी आयु में मसीह में आशा रखा है तो तुम सबसे बड़ा लाचार मनुष्य, बोलता है। मसीह जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होता है, मसीह जिंदगी आने वाला युग में कदम रखने के लिए और आने वाला युग में युगानुयुग जीवित रहने वाला एक जिंदगी जीने के लिए शुरुआत है ये। उस जीवन में प्रवेश होने की तैयारी हम मंडली जीवन में जो हम करता है, इसलिए मसीह जिंदगी में, मसीह जीवन में जो आशा है, वो आशा के बारे में अपन बहुत दृढ़ रहना चाहिए, उसके बारे में अपन बहुत गहराई में समझ करके जीवन बिताना चाहिए। अगर जिसको ये आशा का प्रकाश मिल गया, वो किसी रीति में दुखी नहीं हो सकता है। वो कभी भी ऐसे बातों को सुन करके, या कोई भी ऐसी बातें उसकी सुनने आता है, या इधर उधर से किसी व्यक्ति ने बोल दिया बोल करके उसको कोई बहका नहीं सकता है, वो मजबूत है। इसलिए आत्मिक जीवन में एक बात आप जानना है, मसीह जिंदगी में आशा जिसने दी वो जीवित है, और वो आशा जीवित आशा है, वो कभी बदलेंगे नहीं, और आशा पूर्ण होने वाला है। इसलिए आप उस आशा का अर्थ समझ करके, उसकी गहराई समझ करके, उसकी वैल्यू समझ करके एक समर्पित जीवन आपको बिताना चाहिए। तो ये आशा का कुछ विशेष बातें हैं, वो बात आप जल्दी से बोल करके मैं ये संदेश को संक्षिप्त में बोल करके क्लोज करना चाहता हूं।
पहली बात, ये आशा स्वर्ग में रखा है। हम थोड़ी देर पहले सुना था, पहला पत्रोस पहला अध्याय 3 से 5 और कोलोसियर 1 का 5, ये आशा स्वर्ग में रखा है। इसलिए ये आशा कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि ये आशा किसने दिया? हमारा प्रभु ने दिया है। आपको मालूम है यूहन्ना उसकी 14 अध्याय 1 से 3 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम भयभीत नहीं होना, तुम अपने जीवन में किसी रीति में मानसिक अस्वस्थता में, बेचैन में नहीं आना, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूं और आऊंगा और तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। वो भाग पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हाँ। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, हाँ। कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह का प्लान है हमें, अर्थात उसकी मंडली को, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं मस्तक होकर के रूप देने वाला या बनाने वाला, जो निर्माण करता स्वयं प्रभु यीशु है, जो ये मंडली को रूप दे रहा है। आज लोगों को मालूम नहीं है मंडली की बनावटी किस रीति में हो रहा है, लेकिन स्वर्ग इसमें पूर्ण रीति में वाकिफ है। प्रभु यीशु बोलता है, जिसको मैंने चुना उसको मैं जानता हूं, कौन मुझ पर विश्वास किया, कौन मुझ पर विश्वास नहीं किया, और कौन मुझे पकड़वाने वाला है, मैं ये बात आदि से जानता है। तो प्रभु जानता है प्रभु का मंडली कौन है, कैसा है। लेकिन आपको ये बात अभी प्रकट इसलिए नहीं कर रहा है, शायद आपको फिर से एक और मौका मिले, इसलिए आप आलसीपन को छोड़ करके आपको दिया हुआ आशा में आप पूर्ण रीति में तैनात होकर के वो आशा में बना रह के प्रभु की आगमन का बाट जोड़ना चाहिए, क्योंकि उसने आपको वायदा प्रॉमिस दिया है, मैं आऊंगा तुम्हें लेके जाने वाला है। इसलिए वचन में आप देखो कहीं भी बोलता है तो आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, ऐसा बोलता है। फिर कहते हैं देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो ये भविष्यवाणी की पुस्तकों को मानते हैं वो धन्य है, बोलता है देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और जिन जिन की काम है उसके अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है, ऐसा बोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोला कि मनुष्य पुत्र किस घड़ी में नहीं आ रहा है, जिस कारण तुम जागरूक रहना, मनुष्य पुत्र के आगमन की समय ना जानने के कारण तुम तैयार रहना। ऐसे कई जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोला है। तो यीशु मसीह आएगा, अभी होने वाला बहुत बड़ा चमत्कार का कार्य यीशु मसीह का फिर से जो आगमन है, जो रहस्य आगमन बोलता है, जो बादलों तक आएंगे, मंडली के लिए आ रहा है। तो ये बात आप जानना है ना। आप रोम की पुस्तक, रोम की पत्रिका उसकी 15 अध्याय उसकी 13 वचन पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको ये बात देखने को मिलेंगे। रोम उसकी 15 अध्याय उसकी 13 वचन पढ़िए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हाँ, विश्वास आशा की दाता, मतलब आपको आशा देने वाला स्वयं परमेश्वर है। ये बात आप जान करके जीवन बिताना। तो आज ये बात आपकी दिल में रखना, ये आशा का विशेष स्वभाव क्या है? दुनिया में देने वाला आशा नहीं, ये आशा स्वर्ग से आया और स्वर्ग में है ना। और ये आशा जिसने आपको दिया है वो आज भी जीवित है। कई लोग आशा देके मर गया, वो आशा कैसे पूरा कर सकता है? उनकी कब्र बंद है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, और वहां लिखे रखा है आज भी इस्राएल में, फिलिस्तीन देश में कोई जाता है तो वहां यीशु मसीह की कब्र खुला है, वहां पर लिखे रखा है वो इधर नहीं है। उस दिन स्वर्गदूत ने जो संदेश दिया था मरियम मगदलिनी को, वो इधर नहीं है, वो मरे हुए में से जी उठा है। अपनी चेलों को जैसे कहा उसके अनुसार वो यरूशलेम की ओर जा रहा है, वहां पर उनका मुलाकात होगा। इसलिए तुम जाकर के उनको कहना। पर यीशु मसीह स्वयं मरियम मगदलिनी को यह बात प्रकट होकर के बोला। तो यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है। तो ये आशा का विशेष स्वभाव जो जीवित है, जो कभी मौत नहीं, जो इटर्नल है, वो आशा दिया हुआ है ना। प्रकटीकरण 1:18 में यीशु मसीह कहता है देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं युगानुयुग के लिए, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में, बोलता है। वैसे रोम 6:9 में भी यह बात बोलता है यीशु मसीह एक बार मर गया, फिर मरे हुए में से जी उठा और फिर से मरने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह जिसने एक क्रिस्ती को जो आशा दी वो आज भी जीवित है। दूसरा, वो आशा जो आपको दी वो पूरा करने के लिए वो ताकतवर है, वो प्राप्त है ना। पहला थिस्सलुनी 5:23 में कहता है कि
तुम्हें बुलाने वाला सच्चा वो पूरा करेगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 23-24 में, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 23-24 में कहता है वो आशा पूरा करके तुम्हें वो आशा का अधिकारी बनाने वाला है। तो हमारा आशा का नींव प्रभु यीशु है, इसलिए हमको चंचल होने की जरूरत नहीं, ऐसा है ना। आप पहला तिमोथी पहला अध्याय उसकी पहला वचन में यीशु मसीह स्वयं इस आशा का नींव है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप पढ़िए पहला तिमोथी पहला अध्याय पहला वचन। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह, हमारी आशा का आधार मसीह यीशु। एक क्रिस्ती की आशा का आधार मसीह यीशु है। यीशु मसीह अपनी वचन बदलेगा नहीं। यीशु मसीह एक बार बोला है, फिर वो ऐसा नहीं बोलने वाला अरे यार मैं गलती से बोल दिया, अभी मैं पूरा नहीं कर सकता। मनुष्य बोल सकता, बड़े बड़े अधिकारी लोग बोल सकता, बड़े बड़े धनवान बोल सकता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं। उसने बोला है वो आशा पूरा करेगा और वो आशा स्वर्ग में रखा है। दूसरी बात, ये जो आशा है कि बुलाए हुए सबको एक ही आशा है। ये दुनिया में पैदा हुआ मनुष्य को सबको अलग अलग आशा है। किसी को धनी बनने का, किसी को ज्ञानी बनने का, किसी को डॉक्टर बनने का, किसी को इंजीनियर बनने का है, ऐसा किसी को बड़ा हीरो बनने का, या लोग मुझे जानना चाहिए, बड़ा नेता बनने का, ऐसा कई आशा मनुष्य के जीवन में रखे चलता। लेकिन क्रिस्ती के लिए अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा करके मंडली जीवन में आया हुआ, उस शरीर में जुड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह की शरीर जो मंडली जिसका मस्तक प्रभु यीशु स्वयं है, उसमें जुड़ा हुआ व्यक्तियों को एक ही आशा है। इफिसियन 4:4 में कहता है एक ही आशा, एक ही आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबको एक ही आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक ही झुंड है दुनिया में, सबको एक ही आशा, ऐसा एक ही झुंड है, वो है मंडली, प्रभु यीशु मसीह का मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, ये आशा का विशेष कार्य क्या है? ये आशा जिसने हमको दी, वो ये आशा के द्वारा हमें उद्धार में बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आशा हमको मिला वो उद्धार में हमको बढ़ने के लिए मदद करता है ना। आपको मालूम है एक बच्चा पढ़ाई करता है तो उसको एक आशा है मुझे डॉक्टर बनना है, वो आशा उसको बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। वो कहीं और कोई बातों में जाकर के शामिल नहीं होगा। अगर उसको कुछ और एक वैज्ञानिक बनने का है, उस उद्देश्य से वो पढ़ाई करते जाएगा। वैसा ये हमें ये उद्धार में बढ़ाने वाला कार्य है ना। रोम उसकी 8 अध्याय उसका 24 और 25 वचन पढ़िए। रोम 8 का 24-25। इस आशा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। आमीन। इसका मतलब ये आशा एक व्यक्ति में है, वो प्रतिदिन उसके उद्धार में प्रतिदिन वो बढ़ते जाएगा। मंडली जीवन में हम जो जुड़ गया, वो मंडली जीवन में हम जुड़ने का कारण क्या है? ये आशा के कारण है। क्योंकि प्रभु के आगमन पर पवित्र लोग, मंडली पवित्र लोग जो प्रभु का है, जो प्रभु की जीवन, प्रभु की आत्मा दे करके जिनको मुद्रित किया है, वो सब जी उड़ने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जो मुर्दे हैं मसीह में जो सो गया वो जी उठेंगे, साथ साथ जो हम मसीह में जीवित है वो भी रूबांतर होकर उठाया जाएगा। ऐसा पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 16-17 वचन और रेवलेशन उसका 20:6 कहता है। क्योंकि महिमा का आशा प्रभु यीशु हमें रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु मसीह का निवास स्थान है, आपके अंदर मसीह रहता है, इसलिए पवित्र लोगों को यह आशा रहता है, वो ये आशा के बारे में सोचता है मेरा प्रभु आएगा, मेरा प्रभु के साथ मैं जाऊंगा। ये आशा उसकी मन में रहता है क्योंकि यीशु मसीह उनमें रहता है। इसलिए कहता है कोलोसियन 1:27 में महिमा का आशा प्रभु यीशु तुम में रहता है। महिमा का आशा प्रभु यीशु तुम में रहता है। भरोसा है कि नहीं? आप अपने जीवन को थोड़ा झांक देखो। आपको आशा दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जरूर है, लेकिन वो साथ साथ आपकी आत्मा में भी जीवित है। ये बात आप परख के जानना है। इसलिए हमारा जीवन आया प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा उसके साथ हम भी महिमा में प्रकट होगा, ऐसा पवित्र लोग कहता है ना। कोलोसियन 3:4, फिलिपियन 3:21 ये वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा।
है तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा उसके साथ तुम भी प्रकट होंगे। कोलोसियन 3:4 बोलता है और फिलिपियन 3:21 में कहता है कि वो हमारा ये दीनहीन देह को बदल करके अविनाशी में बदल देगा, ऐसा कहता है ना। फिलिपियन उसकी 3 अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन कहना, मिलके वचन सुनते समय पर आप लोग आमीन कहना चाहिए। उस दिन जिस दिन ये पवित्र लोग उठाया जाएगा, जब यीशु मसीह को बादलों में मिलेंगे, सूरज और चंद्रमा लज्जित होंगे हमारा महिमा देख करके। है सूरज की ओर आप दृष्टि नहीं कर सकता, उसकी रोशनी को सामना करने के लिए दोपहर के टाइम पर आप देखेंगे आपकी आंखों में आपको दर्द लगता है, इससे भी कई गुना अधिक रहेगा हम सबकी महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यशायाह उसकी 24 अध्याय, यशायाह भविष्यवक्ता इसके बारे में दर्शन पा करके प्रभु के लिए बात किया। यशायाह उसकी 24 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िए। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। ये बात यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, यीशु मसीह ने भी बोला। आप मत्ती की शुभ वर्तमान में जब हम देखता है वहां पर यीशु मसीह ये बात को बारे में बोला है। आप मत्ती की शुभ वर्तमान उसका 1 मिनट में आपको बता, उसका 13 अध्याय, मत्ती उसकी 13 अध्याय उसकी 43 वचन, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 43। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। आमीन। ये उठाए जाने के संभव में बात कर रहे प्रभु, है ना। तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ और प्रभु की आगमन का बाढ़ जोते हुए जो तैयारी में जीवन बिताता है, वो सब उठाया जाएगा। प्रभु ने दिया हुआ आशा उस दिन पूरा होने वाला है, तो आशा पूर्ण होगा प्रियो। ये कोई मनुष्य देने वाला या कोई ऐसा इंसान ने कपड़दा से तैयार किया हुआ किताब से आया हुआ आशा नहीं। ये स्वयं प्रभु यीशु जो जीवित परमेश्वर, जो अनंत जीवन सच्चा परमेश्वर, जो ये दुनिया को परमेश्वर को नहीं करके प्रकट किया हुआ प्रभु यीशु मसीह, मैं और पिता एक है, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, ऐसा बोला हुआ प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में खड़े होकर के मनुष्य को दिया हुआ अभिवचन पूरा होने वाला अभिवचन है। इसलिए ये वचन सुनते समय पर तुम्हारे हृदय में ये आशा जागरूक होना चाहिए। सोए हुए लोग सब अभी ये आशा प्राप्त होने के लिए जागरूक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, इस आशा को धन्य आशा मतलब भाग्य सौभाग्य समझना, है ना। तीतुस उसकी 2 अध्याय उसकी 13 वचन में कहता है, जिसने भी आशा पाया वो धन्य बोलता है, ये भाग्यशाली मनुष्य, है ना। ये दुनिया में भाग्यशाली किसको है? किसी मृत्यु अवस्था में पड़ा था, चंगा होकर के आ गया तो बहुत भाग्यशाली है बोलेंगे, है ना। कोई एक्सीडेंट से बच गया तो तेरा भाग्य था इसलिए बच गया, ऐसे बोलते। कोई लॉटरी लग गया तो बोलते तेरा भाग्य था, तेरे को वो मिल गया, ये मिल गया। ऐसे ही दुनिया से मिलने वाला चीज तुम्हारे पास कब रहेगा ये बताओ, कब तक रहेंगे? आज नहीं तो कल तो तुमको दुनिया छोड़ना है, तो क्या लेके जाने वाला है? तुम काली हाथ आया और काली हाथ इधर से जाने वाला है, और तुम मिट्टी से बने हुए मिट्टी में जाने वाला है। इधर से तुम कुछ भी नहीं लेके जा सकता है। फिर तुम ये दुनिया में मिलने वाला चीजों के बारे में या उसके बारे में आशा क्यों कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आपको अगर स्वर्ग की आशा मिल गया कि आप इधर से पार होकर स्वर्ग जाएंगे, वो है करेक्ट और न बदलने वाला आशा। ये आशा यदि तुम्हारे पास नहीं है, तुम एक निर्भाग्य मनुष्य है, तुम नाश होने वाला है। जैसे गाय भैंस खत्म हो जाता है वैसा खत्म होने वाला है। तुम्हारा शरीर खाद बन जाएंगे और तुम्हारा प्राण किधर जा रहे तुमको मालूम नहीं, वो सीधा नरक चले जाएगा। तो तीतुस को पौल लिखा है ये धन्य आशा है ना। आप पढ़िए तीतुस 2:13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। आमीन। धन्य आशा मतलब प्रभु यीशु मसीह वो आशा पूरा करने के लिए प्रकट होने वाला है। उसका बाढ़ जो बोलता है वो आशा पूरा होने जा रहा है, उसकी बाढ़ जो होना चाहिए ना। आपको मालूम है मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 तक 9 धन्य लोगों के बारे में कहता है। वैसा जिसको भी आशा मिल गया वो सब धन्य लोग हैं। ये दुनिया में
बहुत से धनी लोगों के बारे में आप सुना होगा। आप उन लोगों को भाग्यशाली भाग्यशाली बोलता है, पैसा वाला या अधिकारी वाला, नहीं तो है ज्ञानी, ऐसा बलवान है ना, बड़ा मसल दिखा के, या नहीं तो गोल्ड मैन बोलता है, गोल्ड पहन के गोल्ड कार में घूमते हैं। मैंने देखा एक गाड़ी की कीमत 500 करोड़ है बोलता है। वो सब सोचता है हम इतनी पैसा कमा करके, नहीं तो हम इतनी पैसा पा करके बहुत भाग्यशाली। नहीं, उसके अंदर जाके देखना, वो निराशा में है। वो सोचता है एक दिन मुझे ये धन छोड़ के जाना है, कौन इसको अनुभव करेंगे, उसको कुछ यकीनन बोल नहीं सकता है। तो धनवान अपने धन इधर छोड़ के जाना पड़ता है और कोई इस्तेमाल करेंगे। वो खून पसीना कमा करके वो खून पसीना से इतना कमाई करता है, आखिरी में इधर छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये दुनिया में बहुत से धनी लोग के बारे में आपने सुना होगा जो अपने आप को भाग्यशाली कहता है, परंतु वो सब निराशा के गड्ढे में जाके खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो मसीह में आशा पाया वो लोग, वो कितना गरीब क्यों ना हो, उसको कभी निराशा पकड़ नहीं सकता। उसको मालूम है ये गरीब अवस्था ये सब पार करके मैं समृद्धि की ओर जाने वाला है। वो समृद्धि से मुझे कोई नहीं मिटा सकता, कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। एक दिन उसमें प्रवेश होने वाला है। प्रियो, ये आशा आपके अंदर है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं है तो आज फिर से मौका मिल रहा है, यीशु मसीह पर विश्वास कर। पांचवा आशा, ये आशा के बारे में बताने वाला पांचवा खूबी है ना, दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय उसकी 16 वचन, उत्तम आशा ऐसा बोलता है, श्रेष्ठ आशा ना। आप पढ़िए दूसरा थिस्सलुनी 2:16। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। उत्तम आशा दी है, उत्तम आशा। प्रेज़ द लॉर्ड है ना। आप एब्री उसकी 7 अध्याय उसकी 19 वचन पढ़ेंगे, एब्री की पुस्तक, एब्रू चैप्टर 7 वर्स 19। इसीलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है। तो मसीह को मिला हुआ आशा श्रेष्ठ, उससे बड़ा आशा कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। परमेश्वर ने मसीह में दिया हुआ ये आशा उत्तम आशा है। इसके अलावा और कोई आशा उत्तम करके बोलने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। इसका मतलब पिता को धरती पर रहने वाला मनुष्य को देने के लिए प्रभु के पिता परमेश्वर के पास और कोई आशा नहीं। मसीह में हमको पिता ने सबसे बड़ा मेल करके आशा दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। इब्री उसकी 10 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे, इब्री 10 का 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। आमीन। मतलब आपको मिला हुआ आशा मजबूत क्यों है? जिसने आशा दी वो आशा देने वाला प्रभु यीशु मेरा, आपका, हम सबका मध्यस्थी है पिता के साथ, या पिता का मनुष्य के साथ मध्यस्थी है। तो ये जो आशा है वो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम आशा है। छठवीं बात उसका पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 3 वचन, ये आशा हमें पवित्र जीवन के लिए प्रोत्साहन देता है। आज अनेक क्रिस्ती को पवित्र जीवन के लिए प्रोत्साहन नहीं। ये दारू पीता, सिगरेट पीता, फिर भी बोलता मैं क्रिस्ती हूं, जुआ खेलता है, इधर उधर घूमता रहता, सब कुछ करता है, फिर भी बोलता मैं अपने आप को क्रिस्ती हूं। क्या एक क्रिस्ती ऐसा करता है क्या? एक क्रिस्ती वो पाप नहीं कर सकता बोलता है, क्योंकि क्रिस्ती है तो परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं कर सकता है ना। आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 वचन पहले पढ़िए। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। इसका मतलब जिसके अंदर ये आशा नहीं है, प्रभु ने दिया हुआ आशा नहीं, वो एक पवित्र जीवन नहीं बिता सकता है। आज अनेक लोग पाप में, मलिनता में जीवन बिताने का कारण क्या है? उनमें ये आशा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बात समझ रहे हैं क्या? आप ये बात समझना चाहिए, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। उसका 9 वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता है। तो ये आशा इसलिए दिया है ना। उसका 4 का 15 पढ़ेंगे कि वो क्रिस्ती का रूप बताता है। पढ़िए, क्रिस्ती कैसा है? जो कोई ये मान लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है
परमेश्वर उस पे बना रहता है और वह परमेश्वर में। हाँ, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आज अनेक लोग कि ये उनको ये समझ में नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपकी जीवन में आप एक बात समझना चाहिए, आप परमेश्वर का मंदिर है, आप में परमेश्वर की आत्मा रहता है, परमेश्वर रहता है, तो आप एक पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। पिता ने बोला, मतलब वचन में पत्रोस कहता है, जैसा तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो ये आशा आपको पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहन देता है। सातवीं बात, परमेश्वर ने दिया वो वायदा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ये आशा, आनंद जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप पहला यूहन्ना उसकी 2:25 पढ़िए। यूहन्ना का पहला पत्र 2:25। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। आमीन, अनंत जीवन है। उसने हमको जो प्रतिज्ञा, मतलब हमको जो आशा दी, आज्ञा दी है, वो है अनंत जीवन। मतलब हम परमेश्वर की अवकाशी है, वारिस है। यीशु मसीह को जिसने स्वीकारा वो यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान और वारिस है, ऐसा कहता है यूहन्ना उसकी पहला अध्याय 12 वचन और गलातियों की पत्रिका 4 अध्याय 6-7 वचन आप पढ़ेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। जिसने यीशु मसीह को विश्वास करके अंगीकार किया वो सब परमेश्वर की संतान है। तो ये आशा आज ये दुनिया में किसी और के पास नहीं। जो मसीह यीशु में है या जिनमें मसीह यीशु है उनमें है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का वारिस है, परमेश्वर का वारिस है। दुनिया में कोई मनुष्य बोल नहीं सकता मैं परमेश्वर का वारिस हूं करके, लेकिन जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, नया जन्म पाया और उसकी शरीर की अर्थात मंडली की एक अंग बन करके जो प्रभु की मस्तक की अधीन होकर प्रभु का आगमन का बाढ़ जोते हुए एक पवित्र जीवन बिताता है, वो सब प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर का वारिस है। इसलिए बाइबल कहता है दुनिया में ना बदलने वाला आशा, दुनिया में किसी के पास ना बदलने वाला कोई आशा है तो केवल यीशु मसीह में जो क्रिस्ती है, नहीं तो जिनमें क्रिस्त है, ऐसा क्रिस्ती है, उनके बारे में कहता है ना। इब्री 12 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। उस इब्री उसकी 12 अध्याय उसका 23 वचन। और पलटों की साधारण सभा और पावलोटों की साधारण सभा, मतलब ये मंडली पहलोटा है, मतलब यीशु मसीह प्रथम फल होकर के स्वर्ग की ओर चले गया, अभी हम मसीह में प्रथम फल है, तो हम पहलोटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्वर्ग का नागरिक है ना। फिलिपियन 3:20 में कहता है हमारा नागरिकता, तुम्हारा नागरिकता स्वर्ग में है, ऐसा बोलता है। तो इन्हें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा, ऐसे इब्री 9:28 हमने पहला तस्सलोनी 4:16-17 थोड़ी देर पहले पढ़ा था। वहां से प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। कौन? जो यीशु मसीह की प्रतिष्ठा में जीवन बिताता है। तो इसके लिए प्रभु आज आपसे एक सवाल कर रहा है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह शिष्य लोग आकर के प्रभु तेरे नाम से भूत निकल रहा है, दुरात्मा को निकाल पा रहे हैं, ऐसा बहुत खुशी से आकर के बोला। तो यीशु मसीह एक बात बोला ना, लूक की शुभवर्तमान उसकी 10 अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। आज अगर आपको अविनाशी आनंद चाहिए तो आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ होना चाहिए। वही व्यक्ति के पास अविनाशी आनंद है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने वाला हर व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में है, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है एक जीवन की पुस्तक है। रेवलेशन 20:15 में लिखा है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं जाएगा वो सब उस आग की सरोवर में डाला जाएगा, ऐसा बोलता है ना। रेवलेशन 13:8 में भी कहता है ना, मेमने की जीवन की पुस्तक। तो आज आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया कि नहीं, इसको आप दृढ़ करना, क्योंकि इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो सबका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। ये दुनिया में जन्म होने वाला हर व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं, क्योंकि हम सब जन्म से पापी है। वचन संहिता 51:5 और रोम 3:23 ये दोनों वचन कहता है हम सब ये दुनिया में जो भी जन्म लेता है पाप में जन्म लेता है, पाप में जीता है। ये लोग अगर उद्धार नहीं पाएगा, ये सब
सजा का हकदार हो जाएंगे और नाश की ओर चले जाएगा। क्योंकि वचन कहता है रोम 6:23 में, पाप का वेतन मरने। परंतु प्रभु यीशु मसीह में पिता ने तैयार किया हुआ, प्रभु यीशु मसीह में पिता ने तैयार किया हुआ उद्धार को जो अंगीकार करता और स्वीकार करता है, वो लोगों को उद्धार होगा। ऐसा आज आप उस नरक से, वो न्याय से और सजा से सब मुक्त होना चाहता है। पिता ने यीशु मसीह में तैयार किया हुआ उद्धार को अंगीकारो, उस पर विश्वास करो। ऐसा रोम 10:9-10 वचन पढ़ता है। रोम की पत्रिका, रोम चैप्टर 10 वर्स 9 और 10 पढ़िए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। अगर आप ये उद्धार को अपनाएंगे नहीं, नीचे आपका सजा होगा। रोम 6:23 ऐसा कहता है। रोम 6:23 पढ़िए, रोम की पत्रिका। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। या तो पाप के कारण आप अनंत मृत्यु की ओर जा रहा है, नहीं तो यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पा करके आप इटर्नल अनंतता की ओर बढ़ने वाला है। क्योंकि यूहन्ना उसकी 3:16 से 19 तक जो वचन पढ़ेंगे, क्लियर है परमेश्वर का डिसीजन। वहां पर मानव जाति के लिए परमेश्वर ने मसीह में क्या तैयार किया, वहां पर यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा ने वहां पर बोला। पढ़िए यूहन्ना 3:16 से 19। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण तो यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है। यह है न्याय का कारण। अभी ज्योति प्रकाश प्रभु यीशु मसीह आपको, आपकी जीवन को प्रकाशमय करने के लिए आपके पास है। आप विश्वास करेगा, ये वचन सुन करके आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होकर के जो विश्वास करके, वही मेरे उद्धार करता है, वही मेरे पापों का प्रायश्चित है, उसने मेरा पापों का परिहार किया मुझे बचाने के लिए, यदि आपका विश्वास है तो आज ही आपका उद्धार है। यीशु मसीह आपकी जीवन में आएगा, आप प्रकाश पाएंगे, परमेश्वर के उद्देश्य को समझेंगे और आपकी जीवन धन्य हो जाएंगे। आपको ये आशा तुरंत आपकी दिल में, आपकी आत्मा में पैदा हो जाएंगे। तो वचन कहता है एक बार मरना उसके बाद खत्म नहीं होता। सब लोग सोचता है मर गया खत्म हो गया, नहीं, एक बार मरना उसके बाद न्याय होता है। न्याय वहां शुरू होता है, मरने तक नहीं, मरने के बाद। परमेश्वर का वचन में लिखा है तो तेरा मृत्यु के बाद एक न्याय है, इसलिए मरने से पहले तुझे मौका है उस न्याय से बचने के लिए। इब्री 9:27 में लिखा है हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने नियुक्त किया, एक बार मरना फिर न्याय का होना है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करके अगर कोई उद्धार नहीं पाएगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। कोई धर्म, कोई संगठन, कोई मनुष्य या उसकी ताकत, धन दौलत, तुम्हारा सलकर्म, तुम्हारा भौतिक कर्म, ये कुछ भी आपको नहीं बचा सकता है। वचन कहता है प्रेरितों के चरित्र 4:12 में लिखा है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम प्रभु यीशु। इसलिए पौल कहता है रोम 8:1-3 में पौल क्लियर लिखा है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। किसको नहीं है? जो यीशु मसीह पर है, जो यीशु मसीह में है, या जिनको यीशु मसीह मिल गया, जिनमें यीशु मसीह है, उनको दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं है दंड की आज्ञा? क्योंकि तेरा सजा उस पर आ चुका है, तेरी सजा उस पर आ चुका है। दूसरा कुरिन्थी 5:18-21 और परमेश्वर का प्रेम समझो बोल करके पौल लिखा रोम उसकी 5:5-10। वो वचन पढ़ने के बाद वास्तव में हमारा आंखों में आंसू आएगा जो आज पाप में जीवन बिताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके विरुद्ध में एक एफआईआर था, एफआईआर बोले तो
दोष पत्र, FIR बोले तो दोष पत्र है ना, वो दोष पत्र यीशु मसीह की रक्त से मिटाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियन 2 अध्याय 14-15 और पहला पत्रोस पहला अध्याय 18-19, ये वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आपका वो दोष, आपकी वो गुनाह किस रीति में मिटाया गया है ना। आपकी दोष मिटाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए असंभव था, इट इज नॉट पॉसिबल, किसी से भी नहीं हो सकता, कोई कर्म से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है इब्री 9:22 प्रायश्चित के लिए लहू बहाना चाहिए, तो जानवरों का लहू बहा करके इंसान चिरस्थायी का मुक्ति पाना असंभव हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया था ना। आप भजन संगीता, स्तोत्र संगीता उसका 49, प्रेज़ द लॉर्ड, 49 7 से 9 तक पढ़िए। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, उनकी प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे, नहीं चुका सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वही बात यीशु मसीह मत्ती 19:25-26 में लिखा है, उद्धार मतलब मनुष्य को पाप क्षमा प्राप्त होना ये मुमकिन नहीं, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए आप उसका प्रेरितों की चरित्र 10:43 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में हमको पाप क्षमा है करके। तो हमको जो सजा आना चाहिए था वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, तो उद्धार हमारे लिए संभव हो गया। इसलिए उद्धार मूल्यवान है, उद्धार बड़ा है, परंतु परमेश्वर मनुष्य को बिना दान में दे दी। वो है एफिशियन 2 अध्याय 6 से 8, रेवलेशन 7:10, तीतोस 3:5 के भागों में लिखा है उद्धार परमेश्वर का दान है। तुम सारा दुनिया परमेश्वर की कदमों में रखने के बावजूद भी उद्धार पॉसिबल नहीं है प्रियो, मनुष्य उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपको छुड़ाने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, आपको उद्धारकर्ता को क्या देना पड़ा मालूम है? खुद की जीवन, खुद की जीवन। उससे बढ़कर के और कोई मूल्य कोई भी बात से नहीं हो सकता है। ये इसी से ही संभव है। ये एक पापी सुन के अगर तुच्छ करेगा, मतलब यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में ऐसा कहता है, आप पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो आप थोड़ा सोचना कि ये उद्धार की संदेश जब आप सुन रहा है, आप इसको सुन करके अगर आप उसको तुच्छ करेंगे, इसमें कोई मान्यता नहीं, ऐसा आप सोचता है, तो उसकी अंत अति भयानक होगा। ये बात आप लिख के रखना। इब्री उसकी 2 अध्याय उसकी 3 वचन और इब्री उसकी 12 अध्याय उसका 25 वचन, वो बात वर्णन करना मुमकिन नहीं। परंतु अगर कोई ये वचन सुनकर के आज उसको स्वीकारता है, तो आप मृत्यु से, उस अनंत आग से, उस न्याय से जो कोई आपको बचा नहीं सकता, उससे एकदम फ्रीली आप छुटकारा पाएंगे। यूहन्ना 5:24 और उसका 11 अध्याय 25-26। तो वो व्यक्ति जिनका उद्धार हो गया, जिनको यह आशा मिल गया, वो मृत्यु से नहीं डरता। उसका कारण क्या मालूम है? उसके उद्धारकर्ता का मृत्यु के द्वारा वो छुटकारा पा चुके हैं। मृत्यु बोले तो आप क्या समझ रहा है? आपका प्राण जो शरीर छोड़ के जाता उसको नहीं प्रियो, वो केवल एक अलगुआई है, जो प्राण आपका शरीर से निकल चले जाता है। असली मृत्यु तो आपका प्राण किधर जा रहा है वो है। 2 ही स्थान है ये प्राण शरीर छोड़ने के बाद जाने के लिए, या तो स्वर्ग नहीं तो नरक। तो आपकी जो नरक जाने वाले को मृत्यु में गया ऐसा बोलता है, उसको सेकंड डेथ कहते हैं। एक तो शरीर से प्राण निकलता, बॉडी मृत्यु में चले गया, और उसके बाद वो प्राण नरक में जाता, वो फिर से मृत्यु में, एटर्नल मृत्यु में चले गया। तो आज ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो आज जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, वो मृत्यु से छुड़ाया गया, मतलब वो एटर्नल डेथ से छुड़ाया गया।
वो है इब्री उसकी 2 अध्याय 14-15 वचन कहता है यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मृत्यु के भय में जीवन बिताने वाला सबको छुड़ा लिया है और उनको अभी मृत्यु नहीं है, मतलब ये एटर्नल मृत्यु है ना। रोम उसकी 6 अध्याय 11 वचन। उनके लिए ऐसा जो यीशु मसीह पर विश्वास करके जो उद्धार पाया उनके लिए मृत्यु लाभ है, ऐसा पौल कहता है। पौल कहता है फिलिपियों 1:21 में कहता है मुझे जीना मसीह मरना लाभ, क्योंकि इनको मृत्यु में भी आशा है। एक क्रिस्ती को मरते समय आशा है, एक सांसारिक मनुष्य की तरह नहीं, है ना। आप नीति सूत्र 14 उसका 32 वचन में, नीति सूत्र 14 उसका 32 पढ़ेंगे। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। आमीन। क्योंकि आज आपको एक बात समझ में आना चाहिए, लोग एक दुनिया का मनुष्य ये दुनिया से शरीर छोड़ने के बाद नरक की ओर जाता, परंतु एक क्रिस्ती शरीर छोड़ने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद आनंद विश्राम की ओर जाता है। रेवलेशन 14:13 जो मसीह में मरते वो धन्य, क्योंकि अपना परिश्रम से विश्राम में जा रहा बोलता है। तो दुनिया का मनुष्य नहीं तो एक पापी जब मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो मसीह यीशु में विश्वास किया हो, जो क्रिस्ती, जो क्रिस्त के लिए जीवन बिताने वाला या क्रिस्त जिसका जीवन ऐसा क्रिस्ती मृत्यु को लाभ में गिनते हैं। दुनिया का मनुष्य नहीं तो पापी कष्ट में जब थकते हैं, जो मसीह में क्रिस्ती है वो कष्टों को देख के प्रशंसा करता है, उसमें आनंदित होता है। उसको मालूम है ये कष्ट आने वाला दिनों में भलाई में बदल देगा। रोम 8:28 और रोम 8:18 और दूसरा कुरिन्थी 4:17 ये वचन बोलता है। रोम 8:28 में कहता है, वो आप पढ़िए रोम 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। उसका 18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जहाँ पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ऐसा पौल दूसरा कुरिन्थी 4:17 में भी कहता है, बोलता है पल भर का सा हल्का सा क्लेश हमें आनंद महिमा उत्पन्न करता है। एक क्रिस्ती कष्टों में थकता नहीं प्रियो, निराश नहीं होता, दुखी नहीं होता, उसको एक आशा है ये सब आखिरी में प्रतिफल में बदलने वाला है। फिलिपियन 2:16 में कहता है मेरा दौड़ व्यर्थ नहीं है, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं, मसीह का दिन मुझे प्रशंसा मिलेगा बोलता है। इसलिए पौल कहता है प्रेरितों की चरित्र 26:29 में कहता है 29, मेरा प्रचार सुनने वाला सब मेरी जैसे बनो, ये जंजीर को छोड़ के, मतलब मैं क्रिस्त में क्रिस्ती हूं, वैसा तुम सब क्रिस्ती बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है क्रिस्ती? कौन है क्रिस्ती? जिनमें क्रिस्त की जीवन है, जिनमें क्रिस्त की आत्मा है, ऐसा जो क्रिस्त शिष्य है, ऐसा वचन कहता है। आप रोम 8:9, दूसरा कुरिन्थी 5:21-22 और प्रेरितों की चरित्र 11:26 ये वचन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कौन क्रिस्ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप क्रिस्ती है क्या? दुनिया की नजरों में आप शायद क्रिस्ती होंगे। ये दुनिया में 2 प्रकार का क्रिस्ती है। एक जो है दुनिया जानता है क्रिस्ती, परंतु एक क्रिस्ती ऐसा है ये दुनिया नहीं जानता परंतु स्वर्ग में क्रिस्ती है। ऐसे क्रिस्ती है प्रेज़ द लॉर्ड जो असली क्रिस्ती। आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। इसका अर्थ क्या है? वो जानता है प्रभु यीशु के बारे में, वो सूली पर जीवन रखा ये भी जानता है, लेकिन यीशु मसीह क्यों जगत में आया, उसने क्या किया और यीशु मसीह के साथ हमारा कर्तव्य क्या है, और यीशु मसीह अभी फिर से आने वाला है, ये सब ना जानते हुए जीने वाला एक क्रिस्ती है ये दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा भी एक क्रिस्ती है जो प्रभु जानता है और प्रभु के आगमन का बाढ़ जोने वाला रहस्य क्रिस्ती, जो ये दुनिया की दृष्टि में उनको कोई अहमियत अभी नहीं, लेकिन प्रभु के आगमन पर पता चलेंगे असली क्रिस्ती कौन है। जाएंगे वो
प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो तुम खुद को परखो, आप कौन क्रिस्ती में गिना जाएगा? प्रभु अर्थात स्वर्ग जानने वाला क्रिस्ती है या ये दुनिया जानने वाला क्रिस्ती है? तो आप स्वर्ग जानने वाला क्रिस्ती बनना है तो यीशु मसीह आपका जीवन होना है। यीशु मसीह की आत्मा का मुद्रा, सिक्का आप में आना चाहिए। यीशु मसीह की वचन सुन करके आप यीशु मसीह से नया जन्म पाया हुआ या यीशु मसीह में नया जन्म पा करके पिता का वारिस होकर के स्वर्ग गिनना चाहिए। उसके बारे में स्वर्ग को आशा है उसको ले जाने के लिए। वही व्यक्ति में प्रभु का आगमन का आशा रहता है, वो व्यक्ति को कोई निराशा के अड्डे में नहीं डाल सकता है। बाकी क्रिस्ती लोग छोटी छोटी बातों में या छोटी छोटी ऐसे प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, एकदम निराश हो जाएगा, हिम्मत हार जाएगा, तो तुमको बड़ा प्रतिफल देने वाला वो हिम्मत हारो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशा दी, वो आशा एक मजबूत लंगर है। लंगर का विशेष बात बोल करके आपको मैं बताता हूं। एक शिप में लंगर, वो शिप को दृढ़ करने वाला है। जब तूफान चलता है, जो ऐसा तूफान, ऐसा लहर उड़ते हैं, तो वो समुद्री जहाज का, शिप का ये लांगर चारों कोने में जो है वो उन लोग क्रेन की सहायता से उठा करके समुद्र में डालता है। ये वजनदार रहता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो ये चारों लंगर जब डालने के बाद वो शिप वहीं रहता है, इधर उधर कभी नहीं जाता, बह नहीं जा सकता, कोई भी तूफान उसको बहका के नहीं ले जा सकता। ऐसा है, तो वैसा है यीशु मसीह ने दिया हुआ आशा जो हमारी आत्मा में है। हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आने वाला है। इसलिए दुनिया में जीवन बिताते समय पर कष्ट हो सकता, दुख हो सकता, परीक्षा हो सकता, प्रतिकूल आ सकता, कई ऐसा समस्या जो आपके जीवन में आपने कभी सोचा नहीं, ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करना पड़ रहा होगा, तो आप अपना आशा छोड़ना नहीं चाहिए। वो आशा के विरुद्ध में युद्ध है शैतान का। आप उस आशा को मजबूत पकड़ना, क्योंकि आशा देने वाला आज भी जीवित है, वो पूरा कर सकता है। तो मसीह ये दुनिया में किसी को जीवित आशा नहीं, एक क्रिस्ती को है। वो आशा आपकी जीवन में है तो आपको कोई थका नहीं सकता, आप जरूर लक्ष्य तक जाने वाला है। पौल में आशा जीवित था, इसलिए वो उसका दौड़ में कभी थकावट आने वाला, अनेक प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी वो थका नहीं, वो हर कष्टों को पार किया। उसका कारण क्या है? ये आशा, और वो आशा तक पहुंच गया है, वो आशा तक पहुंच गया। हम भी पहुंचेंगे यदि जिसने आशा दिया उस पर आश्रय करके, उसकी संगति में और उसकी ओर दृष्टि करके मेरी आपकी दौड़े, तो ये आशा जिस दिन भी वो आएंगे, नहीं आप हम ये दुनिया से बार पार हो जाएगा, हम वही पहुंचने वाला है जो आशा देख के हमको बुलाया है। इन वचनों से प्रभु सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिपति नाम